हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है स्टॉक मार्केट क्लासेस पर होने वाला है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ राइट टाइम एंट्री हमें किसी स्टॉक में कब करना है। ये उस समय की बात होगी जब आपने एक क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाइड कर लिया है और आप उसमें एंट्री के लिए मौके ढूंढ रहे हैं। तो हम किसी स्टॉक में कब एंट्री कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, किसी भी लेवल पे बाय करें, या एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर एक प्राइस होता है जिस पे हमें एंट्री करना चाहिए, वो मैं आप आज आपको बताऊंगा। देखिए, इस सीरीज का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। पार्ट वन और टू का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखेंगे तभी एक ज़्यादा क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। हमें किसी स्टॉक में राइट टाइम एंट्री कब करना है वो हमें बताएगा ये 10 गाइडिंग प्रिंसिपल जो नीचे आपके सामने लिस्ट में दिया हुआ है। पार्ट वन और पार्ट टू में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वन टू थ्री ये तीन प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं, जा करके आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ एक प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा, प्रिंसिपल नंबर फोर, टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे करना है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास होगा जो चार्ट सीखना चाहते हैं, चार्ट का इस्तेमाल कर करके अपना लेवल निकालना चाहते हैं खुद से। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बताते हैं कि ये स्टॉक है, फला स्टॉक है, 70 के प्राइस पे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ऊपर जाएगा, तो जैसे ही 70 पे जाए तो तुम खरीद लो। तो वो 70 क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट होता है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उनको निकालना आता है, वही उसी बेसिस पे आपको उन्होंने बता दिया। तो आप भी जान लीजिए कि सपोर्ट कैसे निकलता है, किसी स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसका सपोर्ट लेवल क्या होगा, जहां पे हम खरीदेंगे तो बहुत हद तक चांस है कि उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा टेक्निकल इंडिकेटर का, जिसका कि इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल होता है। ये सब मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, हम सीधे चलते हैं अपने मुद्दे की बात पे, टेक्निकल इंडिकेटर पे। ये देखिए टेक्निकल इंडिकेटर, ऐसे तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल ट्रेडिंग में होता है, बट मैं आपके सामने सिर्फ पाँच सिर्फ पाँच टेक्निकल इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, जिस जो कि बहुत ही उपयोगी है, हर इन्वेस्टर को आने ही चाहिए। कुछ कुछ जान उसका यूज करना आना चाहिए। और टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल ट्रेडिंग में होता है, बट इन्वेस्टमेंट में मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा और बहुत सही साबित होता है। दोनों में बस एक ही अंतर है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो चार्ट लगाना होगा ना, वो कम से कम 5 साल का मतलब बेहतर होगा, और कम से कम 1 साल के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो 5 ईयर के चार्ट में इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको दिखेगा। 1 साल से कम की अवधि का चार्ट में लगाएंगे तो आपको सही नहीं होगा। 1 साल से कम अवधि में ट्रेडर लोगों का काम है, जिनको ट्रेडिंग करना है वो छोटी अवधि का चार्ट लेते हैं और उस पर टेक्निकल इंडिकेटर लगा करके अपना सपोर्ट और लेवल निकालते हैं। आपको 5 साल का चार्ट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो यही बात, एक तो ये टर्म्स कंडीशन आप नोट कर लीजिए कि हमें लॉन्ग टर्म की चार्ट लगाना है, तभी उसी पे हम ये कर पाएंगे। दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर जो है, हम जो बात करने वाले हैं, 5 टेक्निकल इंडिकेटर की बात करूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है ट्रेंड लाइन, तीसरा है मूविंग एवरेज, चौथा है आरएसआई, पांचवा है 52 वीक लो, और एक और इसके अलावा हम बात करेंगे राउंड फिगर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऐसे तो ये सारे इंडिकेटर ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, आरएसआई सब सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। लेकिन ये जो एक स्टॉक मार्केट में प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से इसका नाम ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, उसको ही मैं आज ज़्यादातर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मतलब क्या समझे, फिर से मैं रिपीट कर दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अलग से टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके बारे में बात करूंगा। और बाकी जो सारे ये इंडिकेटर हैं, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अलग से इंडिकेटर है, उसको ज़्यादा हम आज कवर करने वाले हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपके सामने बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये दोनों चार्ट पे इस्तेमाल होता है। चार्ट पे खुद से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये किसी वेबसाइट पे ड्रॉ किया हुआ मिलेगा नहीं, यहाँ पे खुद से मेहनत का काम है। बाकी मूविंग एवरेज, आरएसआई ये जो है आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको अपने आप वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, कहाँ से चेक करना है। बट आज सिर्फ मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, और कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं अब वन बाय वन। सबसे पहला टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है,
अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरते हुए आ रहा है ना और उसको किसी ने सपोर्ट कर दिया, मतलब कोई ऐसा एक बेस है जहाँ से गिर करके वो रुक जाएगा, यहाँ से फिर हो सकता है ऊपर चले जाए या यहीं पे ये ट्रेड करने लगे। मतलब कुछ इसको एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो उसको गिरावट को थाम लेगा, रोक लेगा, उसको बोलते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस इसका उल्टा है, अगर कोई चीज़ ऊपर चलते हुए जा रहा है, तो उसको कुछ ऐसा एक बहुत बड़ा चीज़ मिल जाए जो उसको ऊपर जाने से रोक दे, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ से स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है या यहीं पे रुक सकता है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है? मान लीजिए कोई स्टॉक गिर रहा है, वहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल गया। अब 3 चीज़ें हो सकती है, या तो इसको सीधे क्रॉस कर दे, सपोर्ट को कोई वैल्यू ही ना दे, या तो सपोर्ट को वैल्यू दे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो स्ट्रॉन्ग उस पे रुक जाए, या यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाए वापस। या क्या हो सकता है एक और चीज़ कि रुकने के बाद ये ऊपर निकले या नीचे आए। तो जब भी ऊपर निकलेगा इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, जब नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। अच्छा, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को जब ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर नीचे जहाँ रुकेगा ना, फिर वहाँ पे एक कोई सपोर्ट मिलेगा उसको। उस सपोर्ट पे रुकेगा बहुत हद तक, 10 में से मतलब 7 से 8 बार ये होता है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही ये जाकर के रुकती है, और नहीं तो एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना बना लेती है आगे के समय के लिए। तो जिस तरह से स्टॉक ट्रेड करता है, फिर से देख लीजिए, ऊपर से अगर मान लिया वो नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट के पास ये रुकेगा, फिर ये नीचे आ सकता है, फिर नीचे कोई नया सपोर्ट मिलेगा, फिर वहाँ पे रुकेगा, फिर नीचे, इस तरीके से ही ये ट्रेड करती है। इस तरीके से आप देखेंगे चार्ट, आपको हमेशा मतलब एकदम डिट्टो यही नहीं मिलेगा। मतलब सपोर्ट के पास कहने मतलब सपोर्ट को वैल्यू ज़रूर देगा, रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा, या तो वहाँ रुकेगा या तो उससे फिर ऊपर निकल जाएगा, ज़्यादातर चांस में यही होगा। लेकिन कुछ हद हद तक ये भी प्रॉबिलिटी होती है कि उसको ब्रेकआउट भी करता है और ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है। तो जब ये सपोर्ट के पास पहुँचती है ना, यहीं पे खरीदारी करना होता है। सबसे बढ़िया बाइंग माना जाता है जब यहाँ पे आप सपोर्ट के पास कोई चीज़ खरीद रहे हैं। अगर सपोर्ट के पास आपने खरीदा, उसके बाद फिर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमने एक प्रक्रिया तो अपनाया कि भाई हम सपोर्ट के पास खरीद रहे हैं। अगर 10 में से 10 स्टॉक को आपने सपोर्ट के पास खरीदा, तो 7 बार ये सक्सेस रहेंगी। और यहाँ से अगर ऊपर नहीं भी गया ना, तो यहाँ पे रुक जाएगा और रुक करके कुछ दिन बाद ऊपर जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक चांस रहेगा ऊपर जाने का। तो चलिए आगे बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो उसके बारे में। देखिए, अगर ऊपर से नीचे कोई आया चार्ट, फिर ये जो है स्टॉक इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर स्टॉक से ऊपर गया, तो देखिए हमें दो बेस मिला, एक ये बेस मिला, एक ये बेस मिला। तो इसको ना इस लाइन को मिला के आगे बढ़ा देना है। तो अब जब स्टॉक ऊपर गया, फिर जब नीचे गिर रहा है, तो हम इंतज़ार करेंगे, तभी हम बाइंग के लिए तैयार रहेंगे। हम क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे कि इस सपोर्ट के पास आके ये क्या करता है। ये जब यहाँ पे आ जाएगा, इसको सीधे ब्रेक कर दिया, हमें कुछ नहीं करना है, बाइंग नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आकर के रुकने लगा, तो हमें कुछ क्वांटिटी, मान लीजिए 5 क्वांटिटी उठाना है, तो 2 क्वांटिटी यहाँ पे उठा लेंगे। अब यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ भी इसका एक रेंज बनेगा, छोटा-सा रेंज बनेगा। इस छोटे वाले रेंज को ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाने लगे, तो फिर यहीं पे जो 3 क्वांटिटी है ना, आप वो वहाँ पे उठा लीजिए, 5 क्वांटिटी आपका अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, बढ़िया यहाँ से ऊपर जा कर के आपको बढ़िया रिटर्न बना के देगा। रुकने के बाद फिर से नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, हमने 2 ही स्टॉक खरीदा था, नीचे कोई अगला सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे बाकी क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। ऐसे तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल ट्रेंड लाइन जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। 5-5 वीडियो दोनों पे इंडिविजुअल देंगे ना, तब जाकर के पूरा होगा। बट मैं आपको इतना इसी वीडियो में सिखाऊँगा कि आप 70 से 80% अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन सही कर सकते हैं। ये देखिए, टीसीएस का चार्ट है, बहुत बढ़िया कंपनी है। 5 साल का चार्ट लिया हमने, छोटा अवधि नहीं बल्कि 5 साल की अवधि का चार्ट है। इस पे मैं रेजिस्टेंस आपको देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, अगर आप देखेंगे तो। कई बार जाकर के इसको सपोर्ट लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट लिया, 5 बार में ब्रेकआउट किया है। अगर इसके ऊपर ड्रॉ करें तो यहाँ भी एक क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन रही है, एक लाइन बन रही है। तो उसको, अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रॉपर होता है, ऐसे तो सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इसका बात करना रह गया। कोई भी हॉरिजेंटल लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी हॉरिजेंटल लाइन चार्ट में आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हॉरिजेंटल होना चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम होता है। मतलब एक ही लाइन जो होता है ना, ये सपोर्ट भी हो सकती है, यही रेजिस्टेंस भी हो सकती है। अगर ऊपर से कोई चीज़ लाइन पे आया तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से अगर इस लाइन के पास आया तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हर हॉरिजेंटल लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे, वो सपोर्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी को ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम का टेक्निकल इंडिकेटर बोलते हैं।
उसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। देखिए आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आ चुकी है नीचे। ये लाइन क्या है? सपोर्ट है। एक बार नहीं, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सपोर्ट लिया, पांचवी बार में क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब भी यहाँ पे आ रहा था, इसको सपोर्ट ले रहा था, तो हम यहीं पे इस लाइन के आसपास जब भी आ रहा था ना, हम कुछ कुछ क्वांटिटी उसमें ऐड करते रहना चाहिए। ऐड करते करते ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट जाकर नीचे फिर एक लाइन पे सपोर्ट लिया, वहां से फिर ऊपर जाएगा, तो उस लाइन पे जब नीचे फिर जा जाएगा तो फिर से हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। देखिए एक बार में पूरा माल नहीं उठाना है। अगर आपको 1 लाख रुपया लगाना है तो एक बार में नहीं लगाना है, 10-10 हज़ार करके 10 बार लगाइए। 10 हज़ार यहाँ लगाया, 10 हज़ार यहाँ लगाया, 10 हज़ार यहाँ लगाया, 10 यहाँ लगाया, नीचे गया तो फिर 10 लगाया। तो ऐसे करके क्या है ना, एक हमारा बढ़िया नीचे एक बाइंग प्राइस बन जाता है। जब एक क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद कैसे उसमें इस क्वांटिटी बढ़ाना है, खरीदारी करना है, ये समझ लीजिए। अब देखिए जब इस ये यहाँ पे वापस नीचे गया, नीचे से जब वापस इसको ब्रेक किया ना, इसको ब्रेकआउट दिया ना, तो देखिए कितना ऊपर गया, देख सकते हैं। तो ये जब ब्रेकआउट देगा ना, बढ़िया आपकी खरीदारी हो जाएगा नीचे लेवल पे। ब्रेकआउट जब देगा, इंतजार करेंगे समय का, तो आपको सारा पैसा जो जितना टाइम इंतजार किया है, पूरा पैसा बना के देगा। चलिए मैं और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किया है, उसको मैं दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 लाइन आ चुकी है आपके सामने। नीचे वाला है सपोर्ट, ऊपर वाला है रेजिस्टेंस। तो हर लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। यहाँ पे एक रेंज में फंस गया, इसलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। बट ये जो लाइन है ना, ये लाइन फिर से किसी के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक ऐसे फंस गया है। बिल्कुल ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंस गया है। ये तो अब इसमें खरीदारी हमें कहाँ करना चाहिए? जब भी हमें ऐसे रेंज में फंसा हुआ स्टॉक दिखे तो हम यहाँ पे नहीं खरीदें, बल्कि हमें कहाँ खरीदना है? जब भी सपोर्ट के पास पहुंचता है। तो जिस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। क्या इसमें और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है? देखिए खुद से ड्रॉ करना है। आपको नीचे देखिए, यहाँ पे एक नीचे लाइन बना, यहाँ भी नीचे लाइन बना। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ भी एक सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 बार इसी लाइन पे है। इसको भी मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा, वो रेजिस्टेंस बनेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे 1 और 2, 2 लाइन को हमने पकड़ के मिला दिया। ये लाइन यहाँ पे तीसरी बार भी इसी को रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। यहाँ पे जब जाएँगे, इसके बाद जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, इस लाइन को ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस का काम करने लगा। जब भी ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर जाने नहीं दे रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जा रहा है। अब जिस रेजिस्टेंस के बाद देखिए फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। और जब ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद जो है, उसके बाद जब आप देखेंगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ये वाला फोटो पार्ट देखिए। पहले यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। यही लाइन जब जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करती थी, यहाँ पे सपोर्ट का काम करी। जब भी स्टॉक नीचे आया, इसी लाइन से बिल्कुल फिर ऊपर उठ गया। आप देख सकते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसी लाइन को पकड़ करके देखिए, इसी लाइन पे नीचे गिरा, इसी लाइन से ये ऊपर उठ गया है। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है इसने। तो ऐसे ही सपोर्ट का इस्तेमाल होता है। जब जिसने भी यहाँ पे खरीदा होगा, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा वो पूरा पैसा बनाया होगा, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा ऊपर में, उसको कम पैसा बनाया होगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस तरीके से काम होता है। और भी मैं इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब कहेंगे कि भाई इस लेवल पे पहुंच गया, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ ये दो जो पॉइंट है, इसको हम मिला करके लाइन को आगे बढ़ा दिए, तो हम देखते हैं इसी लाइन के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ये कहाँ पे है? रेजिस्टेंस पे है। अगर आपने रेजिस्टेंस पे खरीदा तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? नीचे गिराना मार्केट को, मतलब ऊपर जाने से रोकना। तो जब ये ऊपर जाने से रोक रहा है, वहां पे कोई चीज आप खरीदारी करेंगे तो फिर से आप नुकसान में आ सकते हैं। स्टॉक नीचे आएगा और फिर आप नुकसान में आ जाएंगे। तो खरीदारी करने का मतलब कि रेजिस्टेंस पे नहीं करनी है। खरीदारी कहाँ पे करनी है? ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनी है, सपोर्ट पे करनी है। तो इसलिए सपोर्ट का वैल्यू हो जाता है। सपोर्ट का काम जो है बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल निकालने में होता है। चलिए एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाइटन है। टाइटन में अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो टाइटन में देखिए, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया,
तो ऐसे आप दिखा रहा हूँ मैं, देखिए कहाँ-कहाँ सपोर्ट बन रहा है। देखिए, छोटा-छोटा आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो यही तो सपोर्ट है। आप देखिए यहाँ सपोर्ट बन गया है, ये सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल है। और भी मैं आगे दिखाऊँ? देखिए, एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए, आपको ड्रॉ खुद से करना है। यहाँ पे आपको क्या देखने से लग रहा है? 1 मिनट। यहाँ पे आपको देखने से क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर नीचे भी की जा सकती है और ऊपर भी की जा सकती है। तो यानी सपोर्ट भी मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो ऐसे ही ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद जो है ना, यहाँ जो सपोर्ट हमें बनेगी उसको बढ़ा दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, जब यहाँ पे खींच दिया तो जब यहाँ पे वापस आया तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट कितना बढ़िया ऊपर निकल गया। आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए। ये देख देख सकते हैं आप? इस लाइन को आप देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ यहाँ पे किया था, लेकिन वो लाइन यहाँ पे भी काम किया और बहुत बढ़िया काम किया, एकदम मार्केट एक तरफ़ा ऊपर भागा। तो जिसने इस सपोर्ट के पास खरीदा होगा, खूब पैसा बनाया होगा। तो हर बार सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 10 में से 7 बार सही होगा। ये आप नोटिस कर लीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। अब रही बात ट्रेंड लाइन, दूसरा दूसरा जो टेक्निकल इंडिकेटर है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, बस दोनों में एक ही अंतर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने क्या कहा था? सीधी होती है। ये क्या होता है? तिरछी लाइनें होती हैं। इस तरीके से, इस तरीके से लाइन होगा। अगर कुछ ऊपर से ऐसे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से कुछ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। काम दोनों का एक ही है, सपोर्ट का काम करना और रेजिस्टेंस का काम करना, बस ये तिरछी लाइनें होती हैं। चलिए, मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। सेम वही टीसीएस है, वही कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने देखिए सपोर्ट, आप नीचे देखते जाइए, यहाँ पे देखते जाइए, ये भी सपोर्ट था। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया। कितना गजब का ट्रेंड लाइन बना है, आप देख सकते हैं, ये तिरछी लाइन है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, पाँचवीं बार सपोर्ट लिया। तो आप देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है। कितना बढ़िया ये वर्क करी। तो हमें खरीदारी कहाँ करनी है? जब ये इस तरीके से ऊपर निकल रही थी तो हमें यहाँ पे खरीदारी करना था। यहाँ पे जब भी इस लाइन पे पहुँच रहा था तब खरीदना था, ना कि यहाँ पे खरीदना था जब ये टॉप पे पहुँच गया था। अब देखिए इसी को यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, नीचे नीचे चला आया। जब नीचे आता है तो देखिए कैसे वही लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो ठीक इसी लाइन के पास जाकर के फिर से नीचे आ गया। तो जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ये आपको ड्रॉ खुद करनी है। ये वाला पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट मिला दिया 2 पॉइंट को, तो आगे ये लाइन बन गई। अब जब भी इस लाइन पे ये आ रहा था तो ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था फिर ऊपर जा रहा था। तो इस तरीके से काम करना है, चार्ट का इस तरह से इस्तेमाल करना है, ड्रॉ खुद करना है। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सिमिलर फिर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इसको ड्रॉ कर दिया, इन दोनों को लेकर के ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे तीसरी बार अपने आप से इस लाइन के पास आई है और ऊपर उठ गई है। आप देखिए इसको, देख लीजिए। पहली बार, दूसरी बार हमने लेके ड्रॉ किया, तीसरी बार इस लाइन पे अपने साथ रुका है। हमने ये लाइन जब बनाया था ना, ये लाइन जब खींचा था, तब ये लाइन बना नहीं था। लेकिन इस लाइन पे जब आया तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और इसके बाद बढ़िया ऊपर निकल गया। तो ये इस तरीके से हम सपोर्ट निकाल सकते हैं, बाइंग लेवल निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर भी एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पे हम बेच सकते हैं। अगर किसी को शॉर्ट टाइम 2-3 महीने जैसे यहाँ पे पहुँचे बेचना है, मतलब 20% 10% की प्रॉफिट चाहिए, तो वो ऐसा भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे एक बिंदु, 2, ये 2 हाई जो है ना, 2 हाई को मैंने मिलाया, तीसरा हाई अपने आप से यहीं पे बना, चौथा हाई अपने आप से यहाँ बना, अब पाँचवाँ हाई को इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। पाँचवाँ हाई को लेके ऊपर निकल गया। तो अब ये यहाँ से जब गिरेगा ना, अब यहाँ से जब देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमने खींचा, इसको ब्रेकआउट दे चुका है। तो अब जब वहाँ से गिरेगा तब ये यही इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब इसी लाइन को जब आगे खींच देंगे तो जब भी यहाँ पे आएगा तो हम इंतजार करेंगे, आएगा तो हम इसमें खरीदारी करेंगे, क्योंकि अब ये इसको सपोर्ट का काम करेगा। अगर फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये जो लाइन आगे खींचेंगे नीचे वाले में, यहाँ पे आके रुक सकता है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत सारे सपोर्ट हो सकते हैं, हर सपोर्ट को आप नज़र गड़ा के रखिए, वहीं पे आप स्टॉक की खरीदारी करिए, मूवमेंट वहाँ पे वॉच करिए। एक और स्टॉक देखिए, टाइटन, इसमें भी सिमिलर मैं आपको दिखाऊं।
देखिए ये हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं, बात कर चुके हैं वही है। अब इसमें ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है? आप ध्यान से देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है? जो अभी मार्केट चल रही है ना ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। कैसे ट्रेंड लाइन बना रहा है? तब प्रॉपर एक लाइन पे बन रही है, ये देखिए। ये आकर के लग गया ट्रेंड लाइन, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, 2 लो को हमने मिला दिया, ये लो और ये लो को मिला दिया, तीसरा लो अपने आप यहाँ पे बना और चौथी बार लो अपने आप यहाँ से बन चुका है। यानी आज की टाइम में देखा जाए तो चौथा लो यहाँ पे बन चुका है, बिल्कुल बाइंग लेवल के पास ये। एक तरह से ये टाइटन का जो अगर देखा जाए चार्ट के हिसाब से, तो ये बाइंग लेवल के पास है, आप देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से लेकर के ऊपर उठ जाएगा, लेकिन सपोर्ट के पास तो है, वहाँ से उठ सकता है, ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो एक और देखिए दूसरी बन गई, दूसरी भी आपको अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये एक और ट्रेंड लाइन हो गया है। इस ट्रेंड लाइन में देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट और यहाँ पे 1 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाया और ये जो है तीसरी बार फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से नीचे स्टॉक आ गया। तो ये आपको काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। अगर इसी में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट ऊपर उठा था। लेकिन वही ट्रेंड लाइन जहाँ जो सपोर्ट काम कर रहा था, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यही चीज़ आपको सीखनी है, खुद से ड्रॉ करनी है, एक बार में नहीं होगा। आप बार-बार ड्रॉ करिए, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं होगा समझ, 10 बार करिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं मतलब डायरेक्ट अगर लाइव चार्ट पे बना के दिखाऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पहले से पीपीटी में है इसलिए थोड़ा-सा मुझे भी मुश्किल हुआ, बट ठीक है, प्रेजेंटेशन तो उतना अच्छा नहीं हुआ, बट आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। आप शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छे तरीके से बताना है तो और अच्छे तरीके से बताऊँगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। बट अभी जो है ना 10 प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया। बट समझिए 50 से 60% आप सीख चुके होंगे अगर अच्छे से इसको पूरा सुने होंगे। अगर जो फॉरवर्ड करके देखा होगा ना उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो फॉरवर्ड जो नहीं किया होगा उसी को समझ में आया होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।